हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न सूची पर्ण का स्तंभ और पर्णाभ पर्व के बीच के विभेदों का सारांश प्रस्तुत करती है। यहाँ एक तरफ पर्ण का स्तंभ तथा दूसरी तरफ पर्णाभ पर्व, इनके मुख्य लक्षण देते हुए इनके बीच अंतर स्पष्ट किए गए हैं और हमें यहाँ गलत विभेदों को चुनना है और सही विकल्प का चयन करें, यानी ऐसा विकल्प चुनना है जिसमें गलत विभेद दिए गए हैं। विकल्प ए 1 व 2, विकल्प बी 3 व 5, विकल्प सी 2 व 5 या विकल्प डी 2 व 4। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है पर्णाभ पर्व एवं पर्णकाय स्तंभ। सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्णाभ पर्व क्या होता है। पर्णाभ पर्व, इसे क्लेडोड भी कहा जाता है। पर्णाभ पर्व को ही क्लेडोड कहा जाता है। ये ऐसी प्ररोह प्रणालियां होती हैं, ये ऐसी प्ररोह प्रणालियां हैं जिनमें पत्तियां विकसित नहीं होती हैं, जिनमें पत्तियां विकसित नहीं होती हैं। ये ऐसी प्ररोह प्रणालियां होती हैं जिनमें पत्तियां विकसित नहीं होती हैं। इस प्रकार के पादपों में तने चपटे हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तना चपटा हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, यानी तना रूपांतरित हो जाता है और पत्तियों का कार्य करने लगता है। इस प्रकार के तने को हम पर्णाभ पर्व कहते हैं। इसमें आमतौर पर एक लंबा इंटरनोड होता है। इसमें एक लंबा इंटरनोड या पर्व संधि जिसे कहा जाता है, इंटरनोड या पर्व संधि होती है। इसके साथ ही इसके यदि हम कुछ उदाहरण देखें तो इसके कुछ उदाहरण हैं एस्पेरगस, रस्कस इत्यादि इसके कुछ उदाहरण हैं। एस्पेरगस व रस्कस इसके कुछ उदाहरण हैं। एस्पेरगस में जो शल्क होते हैं वे असली पर्ण होते हैं। अब यदि हम पर्णाभ पर्व को अभी हमने देखा, अब हम पर्ण काय स्तंभ को देखते हैं कि पर्ण काय स्तंभ क्या होता है। जैसे पर्णाभ स्तंभ को अभी हमने देखा, पर्णाभ पर्व को अभी हमने देखा कि ये जो है ये रूपांतरित तने होते हैं, वैसे ही जो पर्णकाय स्तंभ होते हैं जिन्हें फाइलोक्लेट कहा जाता है, ये ज्यादातर मरुद्भिद पादपों में या जीरोफाइट मरुद्भिद या जीरोफाइट पादपों में पाए जाते हैं। ये संरचना में हरे चपटे या बेलनाकार होते हैं। ये हरे चपटे या बेलनाकार होते हैं। इनकी संरचना चपटी या फिर बेलनाकार होती है। इनमें बहुत से पर्व व पर्व संधियां होती हैं। इनमें बहुत से पर्व व पर्व संधियां पाई जाती हैं। इनमें पत्तियां आमतौर पर पाई जाती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं ओपनशिया व कैस्यूरिना। इसके कुछ उदाहरण हैं ओपनशिया व कैस्यूरिना। अब हम दिए गए अंतरों को देखते हैं। एक, मुख्य तना व शाखाएं दोनों पत्तियों के समान कार्य करने के लिए रूपांतरित हो जाती है पर्णकाय स्तंभ में। यह सही है, अभी हमने देखा। और पर्णाभ पर्व के लिए कहा गया है केवल शाखाएं पत्तियों का कार्य करने के लिए रूपांतरित होती हैं, यह भी सही है। अब 2 में कहा गया है इनमें असीमित या अनिश्चित वृद्धि होती है, जबकि पर्णाभ पर्व में भी असीमित या अनिश्चित वृद्धि होती है। यह गलत है, ऐसा नहीं होता है। 3 में कहा गया है इनमें अनेक पर्व व पर्व संधियां पाई जाती हैं। पर्णकाय स्तंभ में ऐसा होता है और यह प्रायः एक पर्व लंबा होता है। पर्णाभ पर्व प्रायः एक पर्व लंबा होता है, यह भी एकदम सही अंतर है। 4 में कहा गया है सत्य पत्तियां सामान्य रूप से कैड्यूकस या क्षणभंगुर होती हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं जो पत्तियां होती हैं वे कैड्यूकस या फिर क्षणभंगुर होती हैं पर्णकाय स्तंभ में। और पर्णाभ पर्व में सत्य पत्तियां या तो शल्कों में ह्रासित हो जाती हैं या कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, यह भी सही है।
और 5 में इनके उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें पर्ण का स्तंभ के उदाहरण दिए गए हैं रस्कस, एस्कुलेटस व एस्पैरगस। यह गलत है, ये पर्णाभ पर्व के उदाहरण हैं। और यहाँ जो पर्णाभ पर्व में उदाहरण दिए गए हैं ओपनशिया, यूफोर्बिया आदि, ये सब पर्ण का स्तंभ के उदाहरण हैं। यानी जो 2 और 5 नंबर के अंतर हैं ये गलत हैं, यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।